जय हिंद दोस्तों, रोजगार हब में आपका स्वागत है। आप लोग को हम फर्स्ट स्टेप में बताए थे कि यूपीएससी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। सेकेंड वीडियो में आप लोग को हम बताने वाले हैं पूरा फॉर्म कैसे किया जाता है, पेमेंट कैसे किया जाता है, फोटो सिग्नेचर अपलोड कैसे किया जाता है। आप लोग को पूरा हम फॉर्म के बारे में बताएंगे, कैसे कैसे क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या क्या चीज़ लगेगा। आप लोग को पूरा इसके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले आपको ले चलते हैं यूपीएससी के साइट पर। हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में आप लोग को रजिस्ट्रेशन करने के लिए बारे में बताया था कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, टोटल चीज़ बता देता है। आप लोग को अब सेकेंड स्टेप में हम बताने वाले हैं कि हम रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं। सेकेंड स्टेप में आप लोग को हम रजिस्ट्रेशन करने के बाद देखिए ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है। इस पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा। जैसे सबमिट कीजिएगा आपको इस तरह से खोलेगा, आपको इस तरह से खोलेगा। जैसे अति कीजिएगा इस तरह से खोलेगा। यहाँ देखिए मेरा नोटिफिकेशन सेकंड स्टेप में इस तरह से आपका आएगा। सेकंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट में आपको इस तरह से आएगा। यहाँ आप देखिए लिख रहा है क्लाइम डेट एज रिलीज में आपको छूट चाहिए या नहीं चाहिए। ये जगह आपका एज खत्म हो गया, अगर छूट चाहिए तो यहाँ यस कर दीजिएगा, अगर नहीं चाहिए तो नो करके आप कंटिन्यू कीजिए। जैसे कंटिन्यू कीजिएगा इस तरह से आएगा। यहाँ नो करके कंटिन्यू कीजिएगा, इस तरह से आगे आएगा और बस इस तरह से आएगा। आपका यहाँ मांग रहा है आपका जो भी प्रूफ दिए हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आपके पास जो भी प्रूफ है वो अपना प्रूफ यहाँ का आईडी नंबर दे दीजिए। आधार कार्ड है तो आधार कार्ड दीजिए, वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड का नंबर दीजिए। आधार कार्ड का 12 अंक रहेगा, ध्यान दीजिए वो चीज़ डाल दीजिएगा, दोनों में सेम चीज़ डालिएगा। इसके बाद नीचे आपका क्वालिफिकेशन का बात कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन आपका कितना परसेंटेज है वो आप यहाँ डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे बता रहा है कि आप यूपीएससी में सिविल सर्विस एग्ज़ाम में आप इससे पहले एक बार भी अटेम्प्ट किए हैं कि नहीं। अगर नहीं किए तो 0 डालिए, अगर किए हैं तो जितना बार आप किए हैं उतना। अगर एक बार किए हैं इससे पहले आप यूपीएससी में आप 1-2 बार बैठे हैं, जितना बार एक बार बैठे हैं 2 बार बैठे हैं, जितना बार बैठे हैं वहाँ आप डालिएगा। अगर एक बार भी नहीं बैठे हैं तो 0 डालिएगा। उसके बाद नीचे चलते हैं सेंटर। आपका सेंटर आप जो भी सेंटर देना है, जैसे हम पटना दे रहे हैं तो पटना दे दीजिएगा। आपका जिस स्टेट में आपको नज़दीक पड़ रहा है, जहाँ हम लोग बिहार से हैं तो बिहार का दे देंगे। आप लोग जैसे यूपी है तो लखनऊ दे दीजिएगा, वेस्ट बंगाल है तो कलकत्ता दे दीजिएगा। जहाँ आपका नज़दीक पड़ेगा वहाँ आप सेंटर दे दीजिए। उसके बाद पूछ रहा है 1 to 5 एग्ज़ाम की परीक्षा के लिए आपका मीडियम क्या रहेगा। आपका 1 to 5 जो एग्ज़ाम होगा इसमें 2 एग्ज़ाम होगा, 1 to 5 और 6 to 7 एग्ज़ाम होगा। 1 to 5 में जो आप एग्ज़ाम दीजिएगा हिंदी मीडियम दीजिएगा कि इंग्लिश मीडियम दीजिएगा या और कुछ मीडियम, बहुत सारे मीडियम रहता है, अपना लैंग्वेज रहता है। हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम दे दीजिएगा। तो सेकेंड पेपर में बता रहा है कि आपको 6 to 7 वाला पेपर में आपका वैकल्पिक विषय क्या चीज़ रहेगा। आप जो ऑप्शनल पेपर जो लीजिएगा आप कौन सा पेपर लीजिएगा, आपका कौन सा ऑनर्स पेपर जो है बहुत अच्छा है जिसपे आप ऑप्शनल पेपर लेके आप उसको वो लिख सकते हैं। तो आपका जो भी इजी लगे आपका ऑप्शनल पेपर ज़्यादा तो ध्यान दीजिए कि हिस्ट्री वगैरह लीजिए तो ज़्यादा इजी रहेगा। इसलिए आपका जो भी अच्छा लगे, आपका जो भी ऑनर्स है उस हिसाब से आपका जो अच्छा तैयारी है वो आप सब्सिडी में ले सकते हैं। वो पूछ रहा है कि 6 to 7 में जो आप ऑप्शनल पेपर लीजिएगा उसमें आपका लैंग्वेज क्या रहेगा, हिंदी रहेगा या इंग्लिश रहेगा। आपका जो भी लैंग्वेज रहेगा अपना लैंग्वेज डाल दीजिएगा। वो पूछ रहा है कि आप अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम के रहने वाले हैं। अगर वहाँ आप कोई भी जो स्टूडेंट आप ये स्टेट के रहने वाले हैं तो यस कर दीजिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि आप जो एग्ज़ाम पेपर जो दीजिएगा, पेपर 1 का एग्ज़ाम जो दीजिएगा वो किस मीडियम में रहेगा, कौन सी भाषा में रहेगा। अगर हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो भी लैंग्वेज में आप देना चाहते हो वहाँ बहुत सारे लैंग्वेज रहेगा वो आप लैंग्वेज दे सकते हैं। देने के बाद वो कंटिन्यू कीजिएगा। जैसे आप कंटिन्यू कीजिएगा आपको इस तरह से आएगा, कंटिन्यू कीजिएगा इस तरह से पूरा पार्ट आ जाएगा। आपको पूरा पार्ट इस तरह से आएगा। आप मिला लीजिए, सबमिट कर देख लीजिएगा बढ़िया से कि कोई गलत नहीं है। अगर गलत होगा तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ दिया है आई डू नॉट एग्री, हमें इससे सहमत नहीं है। तो जैसे यहाँ कीजिएगा वो फिर आप यही पार्ट पर इसी पार्ट पर चला जाइएगा, इस पार्ट पर चला जाएगा। यहाँ से आप सही कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपका सब कुछ सही है, अगर आप कुछ भी सुधारना चाहते हैं, अगर कुछ गलत है, आपको लग रहा है कि गलती है तो आप यहाँ से अप टू डेट कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। अन्यथा आप यहाँ से बढ़िया से मिला लीजिएगा। अन्यथा आप यहाँ जाकर आप अपना कैप्चा डाल दीजिए। कैप्चा करने के बाद आई एग्री करके सबमिट कर आई एग्री कर दीजिए। जैसे आई एग्री कीजिएगा आपको इस तरह से आएगा।
जैसे आया एग्री कीजिएगा आपको इस तरह से आएगा। आपका यहाँ पंजीयन संख्या रहेगा, ये रहेगा यहाँ करके, तो बाद आप प्रिंट सेकेंड पार्ट के लिए आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करके सेकेंड पार्ट में जैसे आप क्लिक कीजिएगा इस पर, जैसे आप क्लिक कीजिएगा सेकेंड पार्ट में आप क्लिक कीजिएगा, देखिए सेकेंड पार्ट में आप जैसे क्लिक कीजिएगा उसके पेमेंट मोड पे जैसे आप एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालिएगा तो आपका पेमेंट मोड में चला जाएगा। पेमेंट करने के बाद यहाँ देखिए आपका जो इस कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, और उसके बाद यहाँ देखिए SBI स्टेट बैंक है। ध्यान दें नेट बैंकिंग से 100 रुपया ही काटेगा। ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि कार्ड से करने का पेमेंट, इसमें पैसा नहीं काटे, उसमें हो सकता है 11 रुपया चार्ज काट लें। इसलिए जितने भी स्टूडेंट हैं अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी कार्ड है उस कार्ड से अपना पेमेंट कीजिए। यहाँ जैसे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक कीजिएगा, यहाँ देखिए फिर एप्लीकेशन नंबर हम थोड़ा लेट कर दिए इसलिए मेरा दोबारा फिर से एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है। आप लोग जो एक बार में हो जाएगा पेमेंट। देखिए आप लोग को हम करके दिखाते हैं। हम पेमेंट ऐसे करने वाले नहीं हैं, आप लोग को सिर्फ हम दिखा रहे हैं कि कैसे पेमेंट किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट को पेमेंट करने में प्रॉब्लम होता है, फिर कैसे क्लिक कीजिएगा, मेरा प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ जैसे क्लिक कीजिएगा आप यहाँ पेमेंट मोड पर चला जाएगा। पेमेंट मोड पर करने के बाद वहाँ पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद आपको फोटो सिग्नेचर बन जाएगा। फोटो सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स पर अपलोड करने के लिए बोला। आप लोग को फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको बताते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए आप पेंट में खोलिएगा, ये JPG से जो इसमें नहीं लेगा, पेंट में जाकर खोलिएगा। जैसे पेंट में खोलिएगा यहाँ देखिए रिचार्ज में जाइएगा, यहाँ जाकर आप पिक्सल में देखिए यहाँ परसेंटेज उसको पिक्सल में कर दीजिए। यहाँ जो मांग रहा है 350 से 1000 के बीच में, आप यहाँ जो आप कर सकते हैं 530 कर dीजिए। यहाँ जो कर दीजिए 750 कर दिए करके यहाँ इसको हटा दीजिए। 530 और 750 करके ओके कर दीजिए। जैसे ओके कीजिएगा ये फ़ोटो आपको एक बार में आपका इसमें ये ले लेगा फ़ोटो, सिग्नेचर। इसी तरह डॉक्यूमेंट्स भी इसी तरह करके आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा। प्रिंट निकाल कर प्रिंट रख लीजिएगा और आपका जो नेक्स्ट अथी है और फिर बाद में काम देगा, इसलिए आप प्रिंट अच्छा से रख लीजिएगा। थैंक यू गाइड्स। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नए नए वीडियो अप टू डेट करते रहेंगे। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हाँ यार कुछ लेकर जाना नहीं है, सब मोह माया है, इसलिए गाइस सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइड्स, थैंक यू, जय हिंद।